हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और इसी के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड जो हमारी चल रही है। उसका लेसन है 7th प्रेजेंट टेंस, सेकंड क्लास, और पेज नंबर रहेगा आपका 47। इससे पहले आपके सारी वर्कशीट और पेज नंबर 46 तक जितने भी चैप्टर्स थे वो सारा अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बनता है अपने आप ही, क्योंकि आपको सेकंड क्लास से लेकर के 8th क्लास तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा सोल्यूशन आपका प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट का इसका होता है मतलब वर्तमान काल। अब ये वर्तमान क्या होता है? जो अब चल रहा है, ना पहले की बात कर रहा है ना आने वाले की बात कर रहा, मतलब कि जो अब चल रहा है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में जो भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, यही प्रेजेंट है। 10 मिनट के बाद कहोगे हमने देख ली ये वीडियो, हमारा कवर हो गया ये लेसन, तो वो पास्ट हो जाएगा। तो आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं। अब आपको ये यूज़ करना बताएगा कि प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ क्या करते हैं इस लेसन में। मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास सिर्फ छोटा सा ही दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है इज़, एक एम और एक आर, ये 3 दिए हुए हैं कि कैसे यूज़ करना है। इज़ हमेशा एक के साथ यूज़ होता है, मतलब कि एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, या एक इंसान हो, एक चीज़ हो। और आर यूज़ होता है जब ज़्यादा हो, बहुवचन में हो, प्लूरल फॉर्म में हो। और एम हमेशा यूज़ होता है आई के साथ, आई एम जचता भी है, आई के साथ एम जचता है, आई के साथ आर नहीं आता कभी, आई के साथ इज़ नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, आई के साथ क्या आ गया? एम। फिर है दे के साथ आर आया। आर क्यों आया? क्योंकि दे का मतलब होता है वे सब, अगर वो सारे हैं, ज़्यादा के साथ आर आएगा। फिर है शी इज़, शी एक है, एक के साथ इज़ आता है, शी आर नहीं होता, शी इज़ होता है, शी एम भी नहीं होता, शी इज़। फिर है दे आर रनिंग अ रेस, तो ये दे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा के साथ आर। अभी ही लड़का है तो ही इज़ हो जाएगा। शी इज़ एंग्री, लड़की है, एक है, तो क्या आएगा? इज़ आएगा। अब आपको यूज़ करना बताएगा हैज़ और हैव का। हैज़ का यूज़ होता है एक के साथ और हैव का यूज़ होता है ज़्यादा के साथ। मतलब कि हैज़ आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव आपका प्लूरल के साथ यूज़ होगा। आप बस इतना याद रख लेना, जो सा इज़ है और हैज़ है ये आएगा 1 पर्सन के साथ, आर और हैव ये आएगा आपका अगर 1 प्लस है, एक से ज़्यादा है तो। और बच गया एम। एम हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ, आई एम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब आपको ये बहुत ही अच्छी बात दी हुई है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। बहुत अच्छा सा आपको ये पिक्चराइज करके दिया हुआ है। पास्ट का मीनिंग होता है द टाइम डैट हैज़ गोन, जो चला गया है। प्रेजेंट द टाइम डैट इज़ नाउ, जो अब चल रहा है। फ्यूचर है द टाइम डैट इज़ टू कम, जो आने वाला है। ये तो बच्चों को अगर आप एक्टिविटी भी दोगे ना कि इन के ऊपर आपने एक पेज के ऊपर अच्छी सी ड्राइंग बना के लानी है, और ये वाला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बोर्ड भी होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन उसके सामने होनी चाहिए। डेफिनेशन इतनी काफ़ी है क्योंकि वो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, ज़्यादा 8th 9th के नहीं है कि उनको बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन भी, फिर उसके पार्ट्स भी और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी करके लाने हैं। नहीं, ये काफ़ी है उनके लिए। ये 3 लाइन्स और ये एक बोर्ड के ऊपर ये 3 उनके मतलब कि दिए हुए हैं नेम। इसकी पिक्चर बनाएंगे, एक्टिविटी बनाएंगे तो उनको अच्छे से याद रहेगा। अब ये इज़ एम आर, ये मैंने बता ही दिया है। इज़ किसके लिए यूज़ होता है? एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए। आर जब ज़्यादा इंसान आ जाए, ज़्यादा वस्तुएं आ जाए। और एम कहाँ यूज़ होता है? आई के साथ एम। और अब दिया हुआ है द वर्ड्स एम, इज़ एंड आर वर्ब, ठीक है। दे आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। अच्छा, ये बी की ही फॉर्म है, जो सा आपका बी होता है ना, बी की फॉर्म होती है ये इज़, एम, आर, हैज़, हैव। और द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शन हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम और नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, मतलब कि अब जो आपका टाइम चल रहा है, प्रेजेंट में कोई भी एक्शन हो रहा है, वो आपका वर्तमान काल माना जाएगा। बस यही था इसका।
अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। ए पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ब, वर्ब इज एम आर, आपको ये फिल करनी है। अब मुझे कई टाइम हो गया है कहते कहते कि इज एक के साथ लगेगा, आर ज़्यादा के साथ लगेगा और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो अब ये देखिए द ट्रेन, ट्रेन कितनी है, एक है, तो क्या आएगा इज़। फिर आई आ गया, आई के साथ क्या आएगा एम, आई एम ड्रिंकिंग माई मिल्क। तो थर्ड है शी लड़की है, एक ही है, तो क्या आएगा शी इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। फिर फोर्थ है द फेमस हावड़ा ब्रिज, एक ही है वो वेस्ट बंगाल में, तो वो क्या हो जाएगा इज़ हो जाएगा। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आर आया, CHILD। अगर सिर्फ चाइल्ड होता तो आता इज़, यहाँ चिल्ड्रन आ गया, उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इज़ की जगह क्या लगेगा आर। और फिर आ गया वी का मतलब होता है हम, वी आर लिसनिंग टू द टीचर, हम सब टीचर को सुन रहे हैं। जैसे मेरी ये वीडियो आपकी क्लास में चल रही है, क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो वो ये सेंटेंस बोल सकते हैं, वी आर लिसनिंग टू द टीचर। इसी से मुझे याद आया कि आपके क्लास ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और अगर आप टीचर हैं तो टीचर्स वाले ग्रुप में कर देना, क्योंकि फिर सभी को ही नीड होगी 8th क्लास तक। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, यूज़ इज़ और आर, बस एक तो इज़ यूज़ करना है, एक आर। इसके अंदर एम नहीं है, वैसे भी हमको पता है एम हमेशा आई के साथ ही आता है। अब इज़ आएगा एक के साथ, आर आएगा एक से ज़्यादा हो, 1 से प्लस हो, तो यह आ जाएगा द लिपर्ड, एक ही है, तो आएगा इज़ क्लाइंबिंग द ट्री, कि वो ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। अबे पीपल तो होते हैं लोग, अभी देखो कितने सारे लोग हैं, है ना ये, तो ये क्या आ जाएगा आर, पीपल आर। फिर है हेलन इज़ क्यों आया, क्योंकि हेलन कितनी है एक, चैटिंग विद बिंदु। फोर्थ हो जाएगा अनुज कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही है, तो अनुज इज सिकिंग। फिफ्थ में है द बर्ड्स, अभी देखो एक वर्ड नहीं है, ऐसे लगाया हुआ है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में पिक्चर ना भी दिखाई दे, मतलब दिखाई क्या नहीं दे, अगर टीचर आपके एग्ज़ाम्स में ये पिक्चर ना दे तो ये बर्ड को देख लेना, बर्ड दिया हुआ है या बर्ड्स दिया हुआ है, ऐसे लगाया हुआ है ना, तो वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हम इसके आंसर में क्या कर देंगे आर, कॉलिंग टू वन अनदर। सिक्स्थ हो जाएगा सुजीत एंड केशव, अब दो इंसान है, दो इंसान के लिए क्या आएगा आर आएगा, बस एक के लिए ही इज़ आता है, एक से ज़्यादा हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 70 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, आर ही लगेगा फिर। सेवन्थ है माई मदर इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, मदर तो एक ही दिखाई दे रही है, वैसे भी सबकी एक होती है, एक्सेप्शनल केस में हो सकती है ज़्यादा, तो इज़ आएगा। अब आ गया भाई हिप्पो की बात, हिप्पोपोटामस, वो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही है, इंजॉय आ बाथ इन द लेक, वो पूरी की पूरी लेक में अकेला इंजॉय करेगा, कोई आसपास भी नहीं फटकेगा। अब करते हैं इसका सी पार्ट, इसमें दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेज बाय कोरेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ब, जो वर्ब अंडरलाइन की हुई है सिर्फ उसी को करेक्ट करे, क्योंकि सिर्फ वही इनकोरेक्ट दी हुई है, बाकी आपका सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए देयर इज़ काउंटलेस स्टार्स, स्टार्स के पीछे तो ऐसे लगा हुआ है, बहुत सारे हैं, तो इसने इज कैसे लगा दिया, एक थोड़ा ना था। अगर मून की बात करता है ना तो मून तो एक ही था, सन की बात करता वो भी ठीक है, अर्थ की बात करता वो भी ठीक है, अब स्टार एक कब से होने लग गया, स्टार्स तो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर इज़ की जगह काट के आप लगा देना आर, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, बस ये अंडरलाइन वाला चेंज कर देना, बाकी आप यहाँ पर एज इट इज़ राइट कर देना, मैंने किया नहीं आप कर देना। सेकंड है हेमा, अब हेमा तो एक ही लड़की का नाम है, तो यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्या उसकी आत्मा आसपास घूम रही थी, नहीं, वो तो एक ही है, यहाँ क्या आएगा इज़, हेमा इज़ वेटिंग फॉर हर बस। थर्ड रहेगा यू इज़, यू के साथ आर लगता है भाई, कई बच्चे कहते हैं अब यू तो एक ही है, एक इंसान है, यू एक में भी यूज़ होता है, यूज़ और अनेक में भी होता है, जैसे मैं कह दूँ यू कम हियर, तुम इधर आओ, लेकिन अगर मैं क्लास में जा कर के अनाउंस कर दूँ यू गो, वो सारे के सारे भाग जाएंगे, तो वो यू प्लूरल में भी यूज़ होता है, वो यू सिंगुलर में भी यूज़ हो जाता है, और उसके साथ क्या लगता है यू आर ए रियली गुड फ्रेंड, थैंक यू। फोर्थ रहेगा द टोल मैन,
अब ये एक ही आदमी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आर इसने क्यों लगाया, एक आदमी है, इज़ आएगा। अब है आई के साथ तो ना इज़ आता ना एम, इज़ नहीं आता, आर नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून नाउ। 6 है एवरीवन। एवरीवन का मतलब भी सिंगुलर में ही होता है, एक की बात होती है वो, एक। एवरीवन इज़ हैप्पी टू सी यू बैक, कि सारे के सारे खुश हुए आप सभी को वापस देखकर। 7 है समवन, एवरीवन, ये जिसके पीछे भी ये वन लग जाते हैं ना, ये सारे के सारे सिंगुलर माने जाते हैं। कभी आप सोचो कि एवरीवन बोल दिया तो कि सारे के सारे बोल दिए, नहीं, वो एक की बात हो रही है, एक से मिलाकर ही वो सारे के सारे एवरीवन हो जाते हैं। समवन इज़ एट द डोर, प्लीज़ गो एंड सी। तो चलिए अब ये सारी कहानी ख़त्म हो गई है इज़ एम आर की। अब हम स्टार्ट करेंगे हैज़ और हैव की। ये भी आपकी बी की ही फॉर्म है, जो सा हमारा ये बी है, बी की फॉर्म क्या होती है, पहले इसने बताया इज़ एम आर हैज़ हैव, 5 होगी, 5 सिस्टर्स होगी। लेकिन अगर आप 4th क्लास में जाओगे, 5th में जाओगे तो ये थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी, फिर ये 7 सिस्टर हो जाएंगी। फिर आप 9th क्लास में जाओगे, 10th में जाओगे, ये 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू 2nd क्लास ये ठीक है। बी की फॉर्म आप 5 ही याद करो, इज एम आर हैज़ हैव, डन। अब ये बोल रहा है कि द वर्ब हैज़ एंड हैव शो डैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, किसी से रिलेटेड है, एंड दे ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंट टेंस। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है, हैज़ भी और हैव भी। अगर बाई चांस पास्ट की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, हैड आ जाता है। अभी पास्ट टेंस हमारा नहीं चल रहा, प्रेजेंट में ही है, तो बस इतना याद रखो, हैज़ आए तो एक इंसान की बात हो रही है, और हैव आए तो एक से ज़्यादा, 1+ की बात हो रही है। एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वी ज़्यादा होते हैं, हम होते हैं, तो वी के साथ आया हैव, और ये लड़का है हैज़, लेकिन आई रह गया। अब पीछे तो हम आई के साथ एम लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे यू के साथ लग रहा था आर, वैसे ही आई के साथ लगेगा हैव। मैं बता दूं आपको, आई हो, यू हो या वी हो, आई यू वी क्या लगेगा आपका, हैव, आई यू वी, ये याद कर लें। ये आई गया यहीं पे, ये देखो, हैज़ हो तो ही शी इट के साथ हैज़, ये सिंगुलर में होते हैं, और आई यू वी दे ये होते हैं आपके प्लूरल के साथ। अब आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। ये 7 याद कर लेना, 3 ऊपर दिए हुए हैं, ही शी इट, और 4 नीचे दिए हुए हैं, ये 7 याद कर लेना, आपको लगाना आ जाएगा। या फिर ये याद रख लेना, एक के साथ हैज़ लगता है, ज़्यादा के साथ हैव लगता है, लेकिन आई और यू को मत भूलना, ये हैव में जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसका डी पार्ट। डी में दिया हुआ है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद हैज़ एंड हैव। आपको हैज़ लगाना है और हैव लगाना है। फर्स्ट में है शिल्पी, ये तो एक इंसान है, एक के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो शिल्पी हैज़ आ गिटार, उसके पास वो गिटार है। अगर हम हिंदी बनाना सोचे ना, तो हैज़ का मतलब क्या निकल रहा है निकल रहा है, क्योंकि इज़ का मतलब भी क्या होता है होता है। सेकंड है नूपुर, नूपुर भी एक इंसान है, तो वो क्या आ जाएगा, नूपुर हैज़ अ लिटिल पेट डॉग। थर्ड है डू यू, अब यू आ गया, यू का देखो यहाँ पे ऊपर देखो, यू के साथ हैव लगना था, डू यू हैव ए स्पेयर पेन। फोर्थ है अवर साइंस टीचर, साइंस टीचर तो एक ही होएगा, तो हैज़ अ कोल्ड, कि उनको क्या है, जुकाम है। फिफ्थ है शीतल हैज़ अ फीवर, अब ये शीतल की बात हो रही है कि उसको बुखार है। मुझे लगता है सर्दियों में ये बनाई गई है पूरी की पूरी बुक, तभी जुकाम बुखार कर रहे हैं ये। अब आ गया शीतल, शीतल भी एक है, साइंस टीचर भी एक है, लेकिन यू हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होता है। 6 में देखिए, आई हैव टूथ, मेरे दांत में दर्द है, चॉकलेट खा के ज़्यादा, तो यहाँ हो जाएगा हैव, आई हैव, क्योंकि आई के साथ यू के साथ हैव लगता ही लगता है। 7th हो जाएगा माई पेरेंट्स, अभी ये देखो ऐसे लगा हुआ है, वैसे भी पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन पेरेंट्स में जोड़ा होता है, मम्मी का पापा दोनों ही माने जाते हैं, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। फिर है ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी दोनों होते हैं, दादी भी दादा भी, तो हैव हो जाएगा। आई के साथ वैसे ही हैव लगता है, यू के साथ हमेशा ही हैव लगता है, तो ये पूरे के पूरे पेज पे जितने भी आपके सेंटेंस है सब में क्या आ जाएगा, हैव। अब आ जाएगा भाई सिंपल प्रेजेंट।
वैसे तो सेकंड क्लास में इतना देना नहीं चाहिए था, इन्होंने दे दिया, ये फोर्थ क्लास में अच्छा लगता। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, अगर आपको एक इंसान, एक चीज़, एक वस्तु की बात हो रही है ना, तो उसके साथ या तो लगेगा एस या लगेगा ईएस। अगर हो ज़्यादा, ज़्यादा के साथ कुछ नहीं लगेगा, जो आपको ब्रैकेट में दिया हो ना सेम टू सेम वैसा लगेगा, ना एस लगना ना ईएस लगना, ठीक है, ये याद रखना। ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, एक के साथ एस या ईएस लगेगा, ज़्यादा के साथ नहीं लगेगा। हम एक्सरसाइज करते हैं इसके, देखो ई में दिया हुआ है द सेंटेंसेस गिवन बिलो इंडिकेट द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, कंप्लीट देम विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के साथ हमने करना है। अब पिक्चर में हमको ना बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अभी मैंने रूल बताया था एक के साथ एस या ईएस लगता है, ज़्यादा के साथ नहीं लगता, तो हम सिंपल लिख देंगे वी एक्सरसाइज, इसके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ नहीं लगेगा, थोड़ा हो ना थोड़े को सपोर्ट कर देना ऐसे लगा के बस। फिर है वेदांत, अब वेदांत तो एक इंसान है, एक के साथ क्या लगेगा एस या ईएस, उसमें से एक, तो क्या हो जाएगा स्विम की जगह हो जाएगा स्विम्स इन द इवनिंग, इन द पूल आना था, इन द इवनिंग आ गया, चलो। फिर है अमन, अमन तो एक है, तो वॉक की जगह क्या आ जाएगा वॉक्स, एस लगा देना, टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। फोर्थ में है द सन, सन तो एक ही है, तो क्या आएगा इसके साथ भी एस आएगा, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, पूर्व से उगता है, पश्चिम में जा कर के अस्त हो जाता है, और पूरे 12 बजे 1 बजे पूरे सिर के ऊपर होता है, और कितनी धूप होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पूर्व में होता है ना, तो वो हमारे ऊपर धूप तिरछी आ रही होती है, तो इतनी गर्मी नहीं लगती। शाम के टाइम वो पश्चिम में होता है, तो भी हमारे ऊपर धूप तिरछी आ रही होती है, अगर लाइट हमारे सिर के ऊपर सीधी हो ना, तो जाके वो इतनी ज़्यादा गर्मी कर जाती है, सिर में लगती है। फिफ्थ है पिया समटाइम्स, प्ले नहीं आएगा यहाँ पर, प्लेज आएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है ना, चेस विद हर ग्रैंडफादर। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट एफ वाला, उसमें दिया हुआ है हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो आपको बताना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो सामने खड़ा उसी की ही तारीफ़ कर देते हैं, उसके जाने के बाद नेक्स्ट आती है तो नेक्स्ट की भी कर देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शाणे होते हैं आजकल, होते क्या हैं। कंप्लीट दिस पैराग्राफ बाय चूजिंग द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से हमने ये लेने हैं वर्ड्स, और ये सारे के सारे फिल कर देने हैं, हेल्पिंग बॉक्स आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, आवर क्लासेस बिगिन एट 9 AM, तो 9 बजे हमारी ये क्लास जो सी थी वो स्टार्ट हो गई है, और जब भी आपको टाइम दिया जाए तो उसके साथ एट लगता है, क्योंकि 9 AM का मतलब 9 AM होता है, फिक्स होती है, फिक्स चीज़ के साथ एट आता है। अब ये 9 का मतलब 9:05 नहीं है कि 9:05 पर स्टार्ट हो रही है, नहीं, 9 बजे स्कूल लगता है तो 9 बजे ही होगा। फिर है द फर्स्ट क्लास इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो पहली क्लास मेरी ही होती है, और मिस शालिनी आवर क्लास टीचर, जो सी शालिनी है हमारी क्लास टीचर है, टीच अस मैथ, हमें क्या पढ़ाती हैं वो मैथ पढ़ाती हैं। अब देखो टीच आना था, टीच मैंने पढ़ाना, और ईएस क्यों लगा, ईएस इसीलिए लगा क्योंकि ये टीचर एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। शी इज़ वेरी गुड टीचर एंड शी नेवर स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी भी नहीं डांटती, बहुत प्यारी है। एंड नेवर गेट्स अनोइंग, अनोइंग मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे चिढ़ती भी नहीं है। अनोइंग व्हेन स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बार बार जाके पूछते ना, तो वो तंग भी नहीं होती, इरिटेट भी नहीं होती। इनफैक्ट शी एनकरेज, वो हमें प्रोत्साहन देती है, उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है अस टू आस्क क्वेश्चन, की और भी आके क्वेश्चन पूछा करो, मेरा दिमाग थोड़ा सा और भी खाया करो। अनदर गुड थिंग अबाउट हर इज़ डैट शी एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इन एन ईजी मैनर, जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल ईजी करवा देती है, ट्रिक बता देती है, या फिर छोटा करवा देती है, या मेथड ऐसा करवाती है कि सेकंड क्लास के बच्चों को समझ में आ जाए। शी गिव्स अस स्मॉल असाइनमेंट टू डू एट होम, घर के लिए छोटे छोटे वो दे देती है असाइनमेंट। अब यहाँ पे गिव भी तो आ सकता था, गिव्स क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि वो शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस आता है। शी ऑल्सो मेक अस प्ले मैनी इंटरेस्टिंग गेम, वी लाइक मिस शालिनी अलॉट, हमें बहुत ज़्यादा शालिनी पसंद है। तो असाइनमेंट के रूप में आप
बच्चों को क्या दे देना, ये रहा असाइनमेंट, ये रहा, ये बनाना दे देना फर्स्ट पेज के ऊपर। जब आप उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाओ ना कि एक ये बोर्ड बना के लाना एक पेज पे और उसके सामने उसकी ये डेफिनेशन छोटी छोटी लिख के लाना। ये हिंदी में भी करवा देना और इंग्लिश में वो अपने आप ही देख लेंगे, तो उनको समझ में आने लगेगा कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और इनको मतलब कि 10th प्लस +2 प्लस या ग्रेजुएशन तक भी इनको टेंस करते ही रहना होगा। अगर अभी समझ में आ जाएगा ना तो आगे तक करते जाएंगे, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो गए ना तो ये कभी भी नहीं आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।